आइए भक्तों, सुनते हैं पूर्णिमा व्रत की सुंदर व्रत कथा। प्रेम से बोलो श्री हरि की जय। किसी नगर में चंद्रहास नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह ब्राह्मण निसंतान था और इसी कारण ब्राह्मण पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक तपस्वी भ्रमण करते करते उस नगर में आ पहुंचा। वह तपस्वी हर रोज नगर में भिक्षा मांगने के लिए निकलता और ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगता था। एक दिन उस तपस्वी ने एक घर से भिक्षा ग्रहण की और फिर गंगा नदी के किनारे जाकर वह भिक्षा का भोजन खाने लगा। तभी वह ब्राह्मण भी गंगा किनारे पहुंच गया और उसने तपस्वी को वह भिक्षा का भोजन ग्रहण करते हुए देखा। अपनी भिक्षा के अनादर को देखकर वह ब्राह्मण तपस्वी के पास जाकर कहने लगा, हे महात्मन, आप नगर के प्राय सभी घरों से भिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर मेरे ही घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते? तपस्वी ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम निसंतान हो और निसंतान दंपति के घर से भिक्षा ग्रहण करना हमारे शास्त्रों में पाप माना गया है। तपस्वी की बात सुनकर ब्राह्मण ने तपस्वी के चरण पकड़ लिए और फिर कहने लगा, हे महात्मन, आप तो विद्वान पंडित हैं, आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण के बार बार विनती करने पर तपस्वी ने कहा, हे ब्राह्मण, पुत्र प्राप्ति के लिए तुम चंडी देवी की आराधना करो। और ऐसा कहकर तपस्वी वहां से चला गया। उधर घर आकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को तपस्वी की सारी बात बताई और फिर चंडी देवी की आराधना करने के लिए किसी घने वन में चला गया। वन में जाकर ब्राह्मण चंडी देवी की उपासना करने लगा और उपासना करते करते जब उसे 16 दिन हो गए, तब 16वें दिन चंडी देवी ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हो गई और बहुत ही मधुर वाणी में बोली, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रातः काल होने पर तुम्हें इसी स्थान पर एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष से तुम एक आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना। तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा, परंतु दुर्भाग्यवश उस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष ही होगी। परंतु हे ब्राह्मण, यदि तुम 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे और अपनी सामर्थ्य अनुसार 32 पूर्णिमा पर शिवलिंग के समक्ष घी के दीपक जलाओगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घ आयु हो सकता है। और ऐसा कहकर चंडी देवी वहां से अदृश्य हो गई। अगली सुबह ब्राह्मण को उसी स्थान पर आम का एक बड़ा सा वृक्ष दिखाई दिया। वह वृक्ष से आम तोड़ने लगा, परंतु आम बहुत ऊंचाई पर लगा था। तब ब्राह्मण ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण किया और तब गणेश जी की कृपा से वह ब्राह्मण उस आम को तोड़ने में सफल हो गया। तब घर जाकर वह आम ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को खिला दिया और तब चंडी देवी के आशीर्वाद से ब्राह्मण के घर एक सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म के पश्चात ब्राह्मण पति पत्नी ने बहुत ही श्रद्धा से 32 पूर्णिमा का व्रत करना आरंभ कर दिया और फिर शिवलिंग के समक्ष घी के दीपक जलाने लगे। समय का पंछी धीरे धीरे उड़ने लगा और ब्राह्मण पुत्र 16 वर्ष का हो गया। 16 वर्ष के होते ही उसने माता पिता को यह चिंता सताने लगी कि यदि उनके पुत्र देवीदास की मृत्यु उनके सामने होगी तो वे इसे किस प्रकार सहन करेंगे। इसी चिंता के रहते उन्होंने बच्चे के मामा को बुलाया और कहा, तुम हमारे पुत्र को 1 वर्ष के लिए काशी ले जाकर शिक्षा ग्रहण करवाओ, लेकिन ध्यान रहे तुम देवीदास को कभी भी अकेला मत छोड़ना। ठीक है बहन, ऐसा कहकर मामा देवीदास को साथ लेकर काशी की यात्रा पर निकल पड़ा। उनके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने पुत्र के दीर्घ आयु के लिए चंडी देवी की आराधना करनी आरंभ कर दी और फिर 32 पूर्णिमा का व्रत भी पूरा कर लिया। उधर चलते चलते मामा भांजा किसी गांव में पहुँचे। रात गुजारने के लिए वे किसी धर्मशाला में रुक गए। उसी धर्मशाला में एक बारात भी ठहरी हुई थी, लेकिन विवाह कार्य संपन्न होने से पहले ही दूल्हा बीमार पड़ गया। ऐसे में जब वर के पिता ने देवीदास को देखा तो वह मामा के पास जाकर निवेदन करने लगा, हे भद्रपुरुष, मेरा पुत्र बीमार पड़ गया है। यदि आपका देवीदास कन्या के साथ फेरे ले ले तो आपका बहुत उपकार होगा। अगली सुबह मेरा पुत्र कन्या को यहाँ से विदा कराकर ले जाएगा, इसलिए केवल आज रात के लिए आप अपने देवीदास को मुझे सौंप दीजिए। मामा ने वर के पिता की
यह बात मान ली और देवीदास ने उस कन्या के साथ फेरे लिए। रात्रि में जब दूल्हा दुल्हन एक साथ भोजन करने बैठे तो देवीदास ने कन्या को सारी बात सच सच बता दी। तब कन्या ने कहा, मैंने अग्नि के समक्ष आपके साथ फेरे लिए हैं, इस वजह से अब आप ही मेरे पति हैं। यह सुनकर देवीदास ने कहा, परंतु मैं अल्प आयु हूँ, मेरी मृत्यु के पश्चात तुम्हारा क्या होगा, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। और ऐसा कहकर देवीदास मामा के साथ वहाँ से चला गया। अगली सुबह जब बारात के विदा होने का समय आया तो कन्या ने बारात के साथ जाने से मना कर दिया और बारात खाली हाथ वापस लौट गई। उधर मामा भांजा विद्या अध्ययन के लिए काशी पहुंच गए। धीरे धीरे देवीदास की मृत्यु का दिन भी आ पहुंचा और काल से प्रेरित होकर एक सांप देवीदास को डसने के लिए वहां आ पहुंचा। काल उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा और देवीदास मूर्छित हो गया। संयोग से उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने जब देवीदास को मूर्छित देखा तो वह कहने लगी, हे भोलेनाथ, इस बालक के माता पिता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, इसलिए हे प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान करें, जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान शिव ने कहा और तभी वह बालक शिव शिव करता हुआ खड़ा हो गया। बालक को जीवित देखकर उसका मामा बहुत ही प्रसन्न हुआ और अब मामा भांजा काशी से वापस जाने लगे। रास्ते में वे उसी गांव में पहुंचे और देवीदास ने अपनी पत्नी को अपने साथ लिया तथा खुशी खुशी अपने माता पिता के पास गांव वापस पहुंच गए। और इस प्रकार 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से देवीदास दीर्घ आयु हो गया तथा वह ब्राह्मण पुत्रवान हो गया। प्रेम से बोलो श्री हरि की जय, भोलेनाथ की जय। तो यह थी पूर्णिमा व्रत की पावन कथा। यह कथा इतनी अधिक पुण्यदायी है कि इस कथा को सुनने मात्र से ही घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। स्त्रियों को सदा सुहागिन का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए प्रेम से इस व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।